केमिस्ट्री क्लास 12th की आपकी यूनिट है सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर अब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की आपकी लास्ट क्लास हुई थी। आज की क्लास आपकी ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर हम ये क्लास ले रहे हैं। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे आपकी मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि आपकी मोलर कंडक्टिविटी है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपकी कि मोलर कंडक्टिविटी हमने डिनोट किया था लैम्डा एम से, हमने उसको डिनोट किया था मोलर कंडक्टिविटी को। मोलर कंडक्टिविटी की हमने बात की थी। आपके पास में कोई भी सेल होता है, उस सेल के अंदर आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, आयंस का एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। यानी कि मेरे पास में कोई भी सेल है जिसके अंदर आपके टू इलेक्ट्रोड्स हैं, एक आपका जिंक का मेटल का बना हुआ है, सेकंड आपका कॉपर मेटल का बना हुआ है। और ये दोनों जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं ये आपके साल्ट ब्रिज से क्या होते हैं, साल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। इनका जो सॉल्यूशन होता है वो साल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होता है। अब हम बात करें तो आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपका क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है कि डाइल्यूशन जब आपका इंक्रीज होता है किसी भी सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर आपकी एक कोई भी सॉल्यूशन है मेरे पास में ये, और मैं इसकी बात करता हूं डाइल्यूशन की बात करता हूं, यानी कि उसके अंदर जो सॉल्वेंट यूज किया गया है उस सॉल्यूशन के अंदर वो डाइल्यूट फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है और कंप्लीटली आपके सॉल्यूशन को क्या कर देता है, वो डाइल्यूट करता है। अगर उसमें सॉल्वेंट है, अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, तो आपका सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर होगा, वो आपकी कंसंट्रेशन उसकी क्या हो जाएगी, हाइज रहने वाली है और वहां पे आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लास्ट क्लास में मैंने बात की थी कि आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, आपकी कंसंट्रेशन के साथ में इंक्रीज और डिक्रीज होती है। यानी कि आपके सॉल्यूशन की मान लीजिए जो कंसंट्रेशन है वो हाइज है तो आपकी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी वहां पे डिक्रीज हो जाती है। यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है उसकी डाइल्यूशन जो फॉर्म है, सॉल्यूशन की अगर हम लोग डाइल्यूशन की फॉर्म की बात करें, अगर वो हाइज है तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी हाइज होती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आपका क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड। यानी कि मैंने यहाँ पे के वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल ले लिया, एसिटिक एसिड की मैं बात करूंगा। यहाँ पे एसिटिक एसिड आपका एक सॉल्यूशन ले लिया मैंने, एक इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया, जिसके अंदर आपका क्या है, क्या गिवन आपके पास में लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइजर कंसंट्रेशन। यानी कि इसके अंदर आपकी क्या है, लोअर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसके अंदर आपका डिसोसिएशन है। और आपकी क्या है, हाइज कंसंट्रेशन, इसकी क्या है, हाइज कंसंट्रेशन है, हाइज कंसंट्रेशन है। यानी कि आपका जो सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है वो क्या है, हाइज कंसंट्रेशन है। तो यानी कि उसके अंदर डाइल्यूशन फॉर्म उसकी कम है, यानी कि आपका जो सॉल्वेंट इसकी यूज किया गया है, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर जब किया गया आपका, तो सॉल्वेंट है वो डाइल्यूट फॉर्म में नहीं था, एक्वस फॉर्म में था, या उसके अंदर आपका क्या था कि वो कहीं ना कहीं आपका सॉलिड फॉर्म के अंदर था। यानी कि कंप्लीटली सॉल्यूट भी नहीं था वो, लेकिन उसके अंदर आपकी कंसंट्रेशन क्या थी, उसकी हाइज थी। तो यानी आपकी क्या हो जाएगी, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों हो जाएगी, लोअर ऑफ डिसोसिएशन, लोअर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड हाइज ऑफ कंसंट्रेशन। तो आपकी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है आपकी। अब हम इसके फॉर्मूला की बात करते हैं कि आपके फॉर्मूला इसका कैसे निकाला जाएगा, कैसे आप फाइंड आउट करोगे फॉर्मूला को, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में मैं यहाँ पे यूज करता हूं अल्फा, यूज करता हूं अल्फा लेमडा एम और आपकी लेमडा डिग्री एम। यानी कि मेरे पास में यहाँ पे क्या है, लेमडा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी आपकी, और लेमडा एम डिग्री जो है आपकी वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। यहाँ पे हमारा अल्फा जो है उसकी हम बात कर लेते हैं, अल्फा आपका है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आपका हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका लेमडा। और मैंने यहाँ पे क्या बताया कि लोअर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो लोअर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा तो आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लेमडा लेमडा एम जो है आपका डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसका मोलर कंडक्टिविटी के। यानी कि अगर आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो रही है तो मोलर कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाती है।
और अगर आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाइज है तो आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी आपकी हाइज रहने वाली है। अब बात करते हैं आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपके पास में क्या होता है, अगर आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाइज है तो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हमने बात की थी मोलर कंडक्टिविटी की, कि आपके सेल के अंदर आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आप यूज करते हैं, तो उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की क्लास हमने लास्ट क्लास में कवर करी थी, और अभी जो क्लास है उसमें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे थे। हमारे पास में फॉर्मूला बनता है कि जो आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा इक्वल टू हमारे पास में होता है लैम्डा एम, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये था आपका क्या, कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपकी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या उसकी वैल्यूज रहने वाली हैं। अब हम बात करते हैं आपकी कि एसिटिक एसिड की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, एसिटिक एसिड की यहाँ पे बात कर रहे थे। तो एसिटिक एसिड आपका क्या ले लिया हमने यहाँ पे, एसिटिक एसिड आपका एक एग्जांपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। ये आपका जनरल एक ओवरव्यू एक क्लास का हमने कवर किया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोरलास लॉ की बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ कोरलास लॉ की बात करेंगे। कोरलास लॉ के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं कोरलास लॉ की, व्हाट इज यू मीन बाय कोरलास लॉ, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। मंदिर कमेंट्री चैनल की आपकी 9 क्लासेस की एप्लीकेशन के थ्रू आपकी मंदिर कमेंट्री चैनल के अंदर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। 9 क्लासेस की आपकी एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी आपकी लॉन्च की जा चुकी है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं 9 क्लासेस की एप्लीकेशन, जहां से आपको जेई मेन, जेई आपकी एडवांस की, नीट की क्लासेस, आपकी साइंस की क्लासेस आपको वहां पे अवेलेबल करवाई जा रही है। साथ ही आपकी इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस वहां पे ऑलरेडी प्रोवाइड है, यानी कि आपकी 9 क्लासेस के आप ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन से अपने कैरियर को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं। हमारी टैगलाइन है डायरेक्शन ऑफ लर्निंग, यानी कि आपके लर्निंग की डायरेक्शन बदलना है हमारा टारगेट है, ताकि आप लो कॉस्ट के अंदर, बिल्कुल लो कॉस्ट हमने वहां पे कोर्सेज की रखी है, 49 के अंदर आपके वहां पे कोर्स अवेलेबल हैं, यानी कि आपको वहां पे काफी अच्छे अच्छे ऑफर के अंदर काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको बिल्कुल लो कॉस्ट के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो हाई पे नहीं कर सकते हैं उनको भी बेटर एजुकेशन, उनको भी बेटर लेक्चर्स, लेसन्स, आपके नोट्स और मॉक टेस्ट सब कुछ वहां पे अवेलेबल, आपको सिर्फ वहां से आपको डाउनलोड करना है, क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। मंदिर कमेंट्री चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको उसका अपडेट मिलता रहे, जब भी आपकी न्यू क्लास हो आपको उसका अपडेट, उसका नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।